लास्ट टाइम हम टेबल्स के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप टेबल्स ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको टेबल के डिज़ाइनिंग का मेथड भी बताया था कि किस तरह से आप टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। आज हम लेआउट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेआउट पे जब आप आते हैं तो सबसे पहले जो है ना, आपको ड्रॉ टेबल का एक ऑप्शन नज़र आता है। अब ड्रॉ टेबल क्या करता है? ड्रॉ टेबल जैसे नाम से ज़ाहिर है, टेबल को ड्रॉ करेगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेंसिल आ जाएगी। आप इस पेंसिल को जहाँ पे भी इस तरह घुमाएंगे वहाँ पे ये आपको रो और कॉलम्स वगैरह बनाकर दे रहा हो। इवन अगर आप टेबल से बाहर भी कुछ बनाना चाहें तो इसके थ्रू आप इजीली टेबल ड्रॉ इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेबल्स वगैरह इस पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ड्रॉ टेबल है इसी तरह आपके पास एक इरेज टेबल भी है। आप इरेजर पर क्लिक करें तो ये टेबल को इरेज करेगा। ठीक है, अब ये मिल के एक सेल बन चुका है। अब ये सारा मिल के एक सेल बन चुका है। ये सारा बीच में से इरेज हो चुका है। ये सारा मिल के एक सेल बन चुका है। ये एक सेल, फिर और ये एक सेल, इस तरह ये एक सेल और ये एक सेल। आप कहेंगे सर हम कैसे माने एक सेल बन चुका है? कलर डाल के दिखाता हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, शेडिंग दी है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये सिर्फ पूरे के अंदर आ रही है। इस तरह अगर आप इसमें देंगे तो ये भी कंप्लीट में ही आएगी। इस तरह अगर इसमें देंगे तो ये कंप्लीट के अंदर ही शेडिंग आएगी। इसका मतलब क्या है कि ये एक सेल बन चुका है। अब कंट्रोल जी कर रहा हूँ, कंट्रोल जी। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। मैंने कहा सीरियल नंबर, नेम, मैंने टैब प्रेस किया हो तो नेक्स्ट उस पर चला गया है। फिर मैंने लिखा फादर नेम, फिर ये वाला टैब बटन। उसके बाद जो है ना, मैंने लिखा डेजिग्नेशन। उसके बाद मैंने सैलरी लिखी। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने लोकेशन लिखी और उसके बाद मैंने कुछ और लिख दिया, कुछ और। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इससे ऊपर एक और इस तरह की रो मिले। मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे इससे ऊपर एक रो मिले। तो अब क्या ये मैं यूँ करूँगा, मैं दोबारा से पहले सारा टेबल डिलीट करूँगा। उसके बाद जो है ना, मैं दोबारा से जितनी रोज़ मुझे चाहिए होंगी मैं लूँगा नहीं। अगर मुझे एक एक्स्ट्रा रो चाहिए ऊपर की तरफ तो मैं क्या करूँगा, मेरा कर्सर यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं इंसर्ट अबव पे जैसे ही क्लिक करूँगा इससे ऊपर मुझे एक रो मिल जाएगी इस तरह से। समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड करता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे इससे पहले एक कॉलम चाहिए इस तरह से। तो मैं क्या करूँगा, मैं इंसर्ट लेफ्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे लेफ्ट साइड पर एक कॉलम मिल गया है। कंट्रोल जी कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह मुझे जो है ना, इससे आगे फॉर एग्जांपल एक कॉलम चाहिए तो मैं इंसर्ट राइट पे क्लिक करूँगा इस तरह से, तो मुझे इसके बाद में एक कॉलम मिल जाएगा। मुझे नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। मुझे इससे नीचे एक रो चाहिए तो मैं इंसर्ट बिलो पे क्लिक करूँगा तो इससे नीचे मुझे एक रो मिल चुकी है। समझ आ रही है आप लोगों को? इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना, यहाँ पे एक और ऑप्शन है मर्ज सेल्स का। मर्ज सेल्स का ऑप्शन क्या करता है, 2 सेल्स को मर्ज कर देता है। मर्ज मतलब साथ मिला देता है। ठीक है? आप किस तरह से साथ मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये सेल है। मैं इन दोनों को यूँ करके ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं जैसे ही मर्ज सेल पे क्लिक करूँगा, अब ये दोनों एक सेल हो चुके हैं। जिस तरह आप इरेज टेबल से करते हैं। इरेज टेबल से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, दोनों सेम काम कर रहे होते हैं। ठीक है? आप चाहे तो इससे कर लें, आप चाहे तो इरेज टेबल से कर लें। मैंने इस सबको सिलेक्ट किया, मर्ज सेल। अब ये एक ही सेल बन चुका है। अब ये सारा का सारा क्या बन चुका है, एक सेल बन चुका है। फॉर सम रीज़न मैं जो है ना, इसको अलग-अलग सेल्स के अंदर अब कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब मैंने इसको एक सेल बना दिया है ना, अब मैं चाहता हूँ ये अलग-अलग सेल्स बने इसके। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा स्प्लिट सेल। पहले इसके अंदर आपका कर्सर होना ज़रूरी है। ठीक है? फिर मैंने क्लिक किया स्प्लिट स्प्लिट सेल्स के ऊपर, तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफ़ेस ओपन होके आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि आप बताएँगे कि आपको कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए। मैंने कहा कि मुझे 4 नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए और मुझे 1 रो चाहिए। और जैसे ही मैं ओके पर प्रेस करूँगा, तो देखिए मेरे पास 1, 2, 3, 4 कॉलम्स आ चुके हैं और जो कि 1 रो के अंदर है, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 4 ना करके इससे ज़्यादा चाहिए, तो मैं 5 भी कर सकता हूँ, 6 भी कर सकता हूँ। अब ये 6 ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं 5 भी कर लेता हूँ।
ये टोटल 7 है, मैं 7 ही ले लेता हूँ। ये 7 नंबर आप सवाल हम आ चुके हैं मेरे पास फिर से। एक और चीज़ भी है, अगर इसी रो के अंदर मैं 2 रोज़ इसको 2 रोज़ में डिवाइड करना चाहूँ तो मैंने कहा कि मेरे पास 2 कॉलम दे दो और क्या दे दो? 2 रोज़ दे दो। अब देखिए 2 कॉलम्स हैं मेरे पास और 2 रोज़ हैं इसी एक रो के अंदर। समझ आ रही है? आप ये सब चीज़ें भी परफ़ॉर्म कर सकते हैं। आई होप समझ आ रही होगी। ठीक है, मैं इसे अगेन स्प्लिट करता हूँ 7 के अंदर और मैं करता हूँ ओके और मेरे पास इस तरह से ये चीज़ बन के आ गई है। उसके बाद आपके पास एक और चीज़ आती है जिसको कहते हैं आप स्प्लिट टेबल। अब आप कहेंगे सर स्प्लिट टेबल क्या होता है? स्प्लिट टेबल ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हैं कि आपका टेबल ना स्प्लिट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ तक कोई कंटेंट लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक आपने स्टूडेंट का कंटेंट लिखा है और इसके बाद आपका टीचर्स का कंटेंट स्टार्ट हो रहा है इस जगह से। तो आप चाहेंगे कि ये टेबल अलग हो जाए इससे। तो आपने अपने कर्सर यहाँ पे रखा जिससे आप अलग करना चाहते हैं और आपने कर दिया स्प्लिट टेबल। अब जैसे ही आप स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेबल होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? ओके, इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर और वो होता है ऑटो फिट कंटेंट का। अगर मैं इसको ऑटो फिट कर दूँ तो आप देखिए जिस चीज़ ने जितनी जगह ली है वो उतना ही जो है ना मतलब कि वो सेल उतना ही बड़ा हो गया है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ और भी लिखा होता, फॉर एग्जांपल मैं कुछ और लिखता हूँ, देखिए खुद ब खुद ये अपनी स्पेस बढ़ाता जाएगा। ठीक है, जो कि मैं नहीं चाह रहा। कंट्रोल ज़ी कर। इस तरह से आप अपने जो टेबल है उसको ऑटो फिट पे लगा सकते हैं। इसके बाद मैं इसके जो है ना कुछ चीज़ें डिलीट करता हूँ। एक डिलीट चीज़ फॉर एग्जांपल मुझे ये कॉलम डिलीट करना है तो मैं डिलीट पे गया, डिलीट कॉलम। इसको भी करना है, डिलीट पे गया, डिलीट कॉलम। इस पे गया और डिलीट कॉलम। ठीक है, इस तरह चाहते हो? फॉर एग्जांपल मैं ये चीज़ डिलीट करना चाहता हूँ तो मैंने कहा डिलीट सेल। ठीक है, इस तरह से आप एक सेल को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं ये रो डिलीट करना चाहता हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट ना भी करें बस उसके अंदर कर्सर रखें हम ताकि उसे पता हो कि किसको डिलीट करना है। मैंने कहा डिलीट रो, चली गई है। इसके अलावा मैं इसको करना चाहता हूँ डिलीट टेबल पे करें, डिलीट टेबल पे करेंगे पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, जो कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं जो है ना एक ये चीज़ भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं टेबल को थोड़ा करता हूँ बड़ा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है यहाँ से इसका स्पेस बहुत ज़्यादा है, मैं इसको कम करना चाहता हूँ। तो मैं इसके दरमियान में ऐसे जाऊँगा बिल्कुल इसके ऊपर, तो मुझे 2 एरो के साइन नज़र आएँगे। मैं इससे माउस से लेफ्ट क्लिक किया और मैंने इसको यूँ करके ड्रैग किया, तो बस ये यहाँ पे आ चुका है। सही है? इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे हो जाए। मैंने इस पे आया, यहाँ पे जब एरो के साइन आ जाएँगे, माउस से लेफ्ट क्लिक किया और ड्रैग किया। ठीक है? ये यहाँ पे आ चुका है। अगर फॉर एग्जांपल बीच में आप कुछ डालना चाहते हैं फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो आप ये सब चीज़ें फिर यूँ करके परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ रही हो। सही है, इस तरह से आप इनको कर सकते हैं इधर उधर, यहाँ से भी इनको भी इधर नीचे ऊपर कर सकते हैं इस तरह से। सही है, अब यही सेम चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यही सेम चीज़। इसके बाद आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। अब डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स आपके पास क्या करते हैं? अभी देखिए मेरे पास जो है ना जो कॉलम्स है ना कॉलम्स, उनकी कोई कॉलम छोटा है कोई बड़ा है। देखें किसी की मतलब कि जो विड्थ है वो कम है, किसी की विड्थ ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ सबकी इक्वल विड्थ आ जाए, तो मैंने सबको यूँ करके सिलेक्ट किया और मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखें सबकी विड्थ इक्वल हो चुकी है। इस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कॉलम पतला है इस तरह से और कोई मेरे पास इस तरह से बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि इस सब पे क्या हो जाए, इन सब की जो विड्थ है वो एक जैसी हो जाए। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट रोज पे क्लिक किया तो देखिए सबकी विड्थ एक जैसी हो चुकी है। ठीक है, आप इस तरह ये सब चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर आप एक चीज़ नोट करें तो यहाँ पर जो है ना ये जो मैंने कंटेंट लिखा हुआ है तो इसके ऊपर जो है ना इस सेल के अंदर ये ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड पे चिपका हुआ है।
मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको पहले यूँ करके सिलेक्ट कर लें सबको जिसको आप सेंटर में करना चाहते हैं, और यहाँ अलाइनमेंट पैनल में आ जाए और यहाँ से आप इसको अलाइन कर सकते हैं। देखें अभी ये टॉप सेंटर हो चुका है, टॉप राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, ठीक है, फिर बॉटम राइट, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट। आई होप समझ आ रही होगी। बिल्कुल सेंटर में करना है, सेंटर सेंटर कर दें, आपके पास ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। इसके अलावा अगर आप इसकी अलाइनमेंट वगैरह चेंज करना चाहते हैं इस तरह से टेक्स्ट डायरेक्शन जो होती है फिर इसकी क्या होती है, चेंज हो रही होती है। सही, सबकी करना चाहते हैं सबकी सिलेक्ट करें, सही है। इसके अलावा आपके पास होता है सेल मार्जिन। मार्जिन किसे कहते हैं, स्पेसिंग को, मतलब कि आप जो है ना इसके अंदर आसपास से कितने स्पेस देना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं स्पेस नहीं देना चाहता हूँ, रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं सेल मार्जिन पे गया और मैंने कहा कि मुझे टॉप से कितना दे दो, मुझे टॉप से 0.5 दे दो, ये 0.12, कंट्रोल सी करके यहाँ पे इसको कंट्रोल बी कर देता हूँ, और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखें इसमें मुझे स्पेस थोड़ा सा दे दिया है, समझ आ रही है, नज़र नहीं आ रहा बट दे दिया है इसने, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आगे इस तरह से कुछ लिखता हूँ तो ये सर्टेन उसके बाद जो है ना मुझे वहाँ पर नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ना मार्जिन वगैरह नहीं दिया करेंगे, ठीक है। सेल्स के अंदर आप मार्जिन नहीं दे रहे होते हैं। मार्जिन आप कहाँ पे देते हैं, मार्जिन आप पेजेस के अंदर दे रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ गया है मार्जिन तो फिर आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सेल्स के अंदर को सेल्स के अंदर मार्जिन को इंक्लूड करें। इसके बाद आपके पास एक और चीज़ आती है जिसको आप कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या करती है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे मैंने लिखा 3 और यहाँ पे मैंने लिखा 2। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना सॉर्ट हो जाए, किस तरह, पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, ठीक है। तो मैं क्या किया, मैंने सॉर्ट पे क्लिक किया, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आप किस तरह सॉर्ट करना चाहते हैं, सीरियल नंबर वाइज, नेम वाइज, फादर नेम वाइज या डेजिग्नेशन वाइज। मैंने कहा सीरियल नंबर वाइज सॉर्ट करना चाहता हूँ। उसी का उसके टाइप क्या है, नंबर है या कोई डेट वगैरह है, मैंने कहा नंबर है उसके टाइप। उसी का असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैंने कहा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर मतलब A to Z, छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब Z to A, बड़े से छोटा। तो मैंने कहा छोटे से बड़ा हो असेंडिंग ऑर्डर में, और मैंने जैसे ही ओके पे प्रेस करूँगा तो देखें पहले आपके पास 1 आया, फिर 2 आया और फिर 3 आया, समझ आ रही है। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आप इस सारे को यूँ करके सिलेक्ट करें और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी टेबल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, ये आपके पास था क्या, टेबल लेआउट। और टेबल लेआउट में जो है ना आप टेबल के जो थोड़े बहुत ऑप्शंस होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं। टेबल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब ज़्यादातर जो है ना हम इस वर्ड में जब चीज़ें बना रहे होते हैं तो टेबल्स का और टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस में आपको थोड़ा सा आगे पढ़ाऊँगा, अभी के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।